रिवाइज कोर्स की 16 फरवरी की है, 16 फरवरी 1986। सार है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप, आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पद्म भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हों। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है, सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे, यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। उससे पहले बड़ा प्रोग्राम हुआ था ना पांडव भवन में, गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली का। इसलिए बाबा कह रहे हैं हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बात को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। ये कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भाव, सदा हर कार्य में संपन्न भाव, सफलता भाव, हर कार्य में संपन्न भाव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भाव का वरदान दे रहे हैं। 3 वरदान मिले हैं। सदा सफलता भाव, सदा हर कार्य में संपन्न भाव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भाव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की, स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। सुनाया था ना, बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो,
टीवी में। बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। आरे के मन के संकल्प को भी बाप दादा देख सकते हैं। अटेंशन चाहिए ना। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी और सुनी बाबा ने। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। आज और बातें बाबा कथा नहीं सुनाएंगे। क्या क्या देखा? क्योंकि अगर कोई ऐसा साधन मिल जाए जो हमें दूसरे के मन को हम समझ जाएं, तो डिस्टर्ब तो हम होंगे, वो तो ठीक ठाक है। दूसरे के मन की स्थिति को अगर हमें देखने का पता लग जाए तो तकलीफ किसको होगी? वो तो जैसे है वैसे है। तकलीफ हमें होगी। हम कहेंगे अरे यज्ञ के दिनों में ध्यान में जाया करती थी, दादियों ने हमें सुनाया था। वो ध्यान से नीचे आके कई दफा बोल देती थी, ये तो सतयुग में दासी बनने वाली। बाबा ने बंद करवा दी। जो सिंपल थी उनको कहती थी ये महारानी बनेगी, और जो बहुत हाई फाई थी उनको कहते थे ये दासी बनेगी। इतना पता लग जाए अगर किसी के भविष्य का, तो फिर बाबा ने कहा नहीं, उसको डूबती रहने दो। इसलिए बाबा ने तो सुना, इसलिए बाबा कहता है क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगी। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां। खुशी की तालियां क्या होती है? हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां। अंदर ही अंदर खुश हुए, बहुत खुश हुए। खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। सभी में ये संकल्प था, एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग, वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ, देखो बाबा क्या सर्टिफिकेट दे रहा है। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ ने ये अनुभव का प्रसाद ले गए जो भी आए थे। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना लेना। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? बाबा पूछ रहे हैं। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए,
भाषण में अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? बाबा का ध्यान किसमें जाता है? जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो, पूरा वर्ष हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते, गुड नाइट गुड मॉर्निंग कह देते, या गोल्डन इवनिंग कहते हैं। लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो, हर सेकंड गोल्डन हो, गोल्डन सेकंड हो। सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों नैनों में, नोट करना अच्छी तरह से, हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। ये गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है। आंखों में गोल्डन लाइट दिखाई दे, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो, सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। कई प्रोग्राम्स वहां पर बनाए थे, कल्चरल प्रोग्राम भी बनाए थे, इसलिए बाबा कहते हैं वो आपने सिर्फ देखा नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है, विद्यालय की गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की है, इन्होंने, जो दादियां वहां पर पुराने बैठे हुए हैं, उनको बाबा कह रहे, उन्होंने की है। और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना? अंतर मन में
तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं होना, बनने वाले हैं या देखने वाले हैं। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपका मान दे, वह माने ना माने, लेकिन आप सदा सम्मान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से, स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप ही पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनेयर हो। भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वह दे तब दूं। ये भिखारी के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि ये करे तो मैं करूं, ये स्नेह दे तो मैं दूं, ये मान देवे तो मैं दूं। ये भी हाथ फैलाना है, ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है। विज्ञान ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया भी आधा मरी हुई है, बह के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा ईमान रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत मांग गए, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस। ये जो टर्न है, अभी तो है डबल विदेशियों का चांस। पहुंच भी गए हैं बहुत, समझा। अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना,
तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो, सबको खुशी की देने की मिठाई बाबा का भाव है। अच्छा, सेवादारी भी खुशी से नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई, क्या किया, डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को, सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को, टाइटल सुनते जाओ, सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद पर विदाई और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए, अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप की भी याद क्यों करें। तो बाप और वर्षा यही सदा याद सदा भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। दोनों ही फायदा है, दोनों ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते हैं और खजानों से भरपूर हो जाते हैं। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाए फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं होना, सागर समान आत्माएं होना। खाली होंगे तो काल लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियां के खजाने को कहां तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग गुस्सा नहीं। हिम्मत है, उमंग गुस्सा नहीं, तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं, तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ, हिम्मत भी और उमंग भी, दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अब अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। मुरली तो पूरी हो गई, अब उन्होंने कुछ और महावाक्य भेजे हैं अव्यक्त मुरलियों से। पहला, 108 रत्नों की विजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। 108 रत्नों की विजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। एक से भी अगर मेरा संस्कार नहीं मिलता है तो रास में तो नहीं कर सकते ना। पहला, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। विजयंती माला में भी चाहे
कोई 108वां नंबर हो लेकिन दाना दाने से मिला होता है, तो सभी को ये महसूस आए कि ये तो माला के समान प्राय पुरोए हुए मन के हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। संस्कार तो अलग अलग रहेंगे मगर समीप दिखाई दे। दूसरा, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, ये माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो, सरलता का गुण धारण करो। तीसरा, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। हर कोई चेक करे, देखे। अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। जो भी कर्म करते हो, भाई एक शब्द तो कोई कह रहा कि आपने कमाल कर दिया, थोड़ी तो मैं करे, मेहनत कर रहे हैं, अब तो कोई देख ही नहीं रहा हमारी तरफ। देखो बाबा कहता है जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। कोई आया ही नहीं कुछ कहने के लिए। इतनी मेहनत करके कितने बढ़िया खाना बनाया, कोई दो शब्द तो बोल जाए यार, खुशी तो होती। बाबा ये बात वाकई ठीक है, तो स्थिति नहीं रहती। निंदा हो सकती है तो धनी को भूल के निंदन के बन जाते, वो तो और ही बिगड़ गया मामला। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही वो दो बातें माला से बाहर कर देती। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ, तो माला से बाहर चले जाएंगे, बाबा कहते हैं। चौथा, संस्कार बनाने के लिए जहां मालिक को चलना है वहां बालक, जहां मालिक को चलना है वहां बालक नहीं बनना है, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना है। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिकपन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। पांचवा, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता, ये कल का टॉपिक भी था हमारा। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। जो खुद झुकता है, बड़ा मुश्किल काम, उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो। शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। नम्रता कैसे आएगी? जब शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता, जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। नम्रता। पांचवा, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं, अब ध्यान से सुनते रहो, आज की बोलने की काफी तो सबको मिलती है। वैसे मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। संकल्पों में अंदर कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कार का भी किचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा।
सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर साहब राजी होता है। जब सफाई होगी गंदगी की, तब सच्चाई बाबा का, सफाई सच्चाई। सातवां, संस्कार मिलन की रास करने के लिए, फिर और देखो, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी का ये माना नहीं कि सोए रहो। बाबा का तो इजी, इजी माना कोई भी आपसे बात कर सके। आपसे बात करने में किसी को संकोच ना हो, इसको कहते हैं इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है, इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य की इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। इजी नहीं बनती है तो क्या क्या होता है। आठवां, संस्कार मिलन की रास तब हो, संस्कार मिलन की रास तब हो जब एक की विशेषता देखे और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेष आत्माओं से संपन्न बनो। जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार शब्द में मिट जाए, इतने तक मिटाना है, मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। फीचर ही बदल जाएंगे शरीर के। नौवां, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे, सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। फिर मंदिर में यादगार बनेगी आपको। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प के पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। अब देखो, स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। 10वां लास्ट पॉइंट, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। बातें भी सुन रही हैं। मेरी चलन संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। आज सुबह का संकल्प तक मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और कल सुबह का संकल्प है कि मैं सुखदायी आत्मा हूँ। ये जो मैं 3 दिन का प्रोग्राम आया हुआ है। मेरी चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। ये रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास, संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सुख देना है सब। अपनी चेकिंग करते रहे और क्या करना है। बस देखते रहे अपने आप को। मुझे कौन बदलेगा, मेरा परिवर्तन कौन करेगा, मैंने खुद करना। वरदान, ईश्वरीय रायल्टी के संस्कार द्वारा, ईश्वरीय रायल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। इस दिन वर्कशॉप करेंगे
हर एक सामने बैठे और हर एक की विशेषता का वर्णन करें। संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भाव सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना, पहली बात। आगे, और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। दूसरों के बारे में हमारे क्या थॉट्स हैं? रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, किसी की कमी कमजोरी नहीं कर सकती। इसलिए सदा टेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रहे। इसलिए हमने का प्रोग्राम बनाया है कि 1 महीने के लिए लॉकडाउन, मेरे से कोई किसी की बात ना करे। मैंने अपने लिए प्रोग्राम बनाया है, तो मेरे से किसी कोई बात करता, मैं कहता हूँ 1 महीने का लॉकडाउन, किसी की कोई बात सुननी नहीं 1 महीने तक। तो बाबा कह रहे, बाबा के बोलने में आप लोग सुन रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा। इसलिए सदा टेंशन है कि किसी की कमजोरी का वो अवगुण को देखने का नेत्र बंद रहे। देखा ही नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे? वर्णन कर रहे हैं तो लोग देखा है, बंद रहे। एक दो के गुणगान करो, सदा सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। कोई ऐसा फिर क्या समझ नहीं, अपनी कमी निकालनी है, दूसरे की विशेषता देखनी है। स्लोगन, वरदान की शक्ति, वरदान की शक्ति प्रस्तुति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति, बाबा वरदान दे रहा है। अच्छा भी लास्ट में सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 5:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित योग अभ्यास में अनुभव करें। क्या करें कि मैं भ्रुकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राज योगी आत्मा, अपने आप को क्या समझ रहा है? सर्वशक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राज योगी आत्मा, कर्मेंद्री जी, विकर्मा जी हूँ, करना नहीं है, हूँ। सारा दिन इसी सम्मान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा। अपने को महान समझेंगे तो महान सोचेंगे, महान कर्म करेंगे, उस स्थिति में रहो। बाबा कहता है ये नहीं हम अभी बन रहे हैं। बाबा मुरली में रोज क्या कहता है? मीठे बच्चे। कभी बाबा ने ये तो नहीं कहा मीठे बनने वाले बच्चे आए कभी मुरली में? मीठे बच्चे का है ना, मीठे बच्चे का क्या कहना? तो मीठे बनने वाले या मीठे हैं? बाबा किस रूप में हमें देख रहा है? इसलिए अपने आप को बाबा कहता है कर्मेंद्री जी, विकर्मा जी, हीरो पार्ट बजाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। ओम शांति।